जैसे समय लगा, मतलब बहुत ज्यादा मन को कष्ट हुआ। फिर बहुत देर उस पे विचार चला, बहुत देर विचार चलाया, मतलब 3 घंटे लग गए विचार चलाते चलाते। अपने ही मन को समझाया, ऐसी कृपा कि अंदर में ठंडक आ गई। मतलब वरना लगता है कि सब एक झंझावट लगता है, लेकिन जब कृपा मांगते रहे कि ये भगवान ये आया है तो हमारे लिए आया। अपनी मिस्टेक देखी, मिस्टेक भी समझ में आई, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामने वाला बोला ही इसलिए कि अपने मन की कहीं ढील हुई, अपने मन की थोड़ी सी ढील हुई। फिर वो तो उस समय दिखी नहीं, शांत हो गए। शांत होके जब 3 घंटे लग गए उसमें सोचते सोचते, फिर अंदर में ठंडक आने लगी कि लगा अरे देखो यही है। आज सुबह ही तो ज्ञान चल रहा था कि जब अच्छा हो रहा होता है उसमें भगवान दिख जाता है, विपरीत में तो वो नाम रूप कर रहा है। आज यही ज्ञान चला कि विपरीत में क्यों नहीं दिखता है भगवान, नाम रूप क्यों दिखने लगता है। और तुरंत ही परीक्षा शुरू हो गई। 9:30 सत्संग सुन के उठे, 11 बजे परीक्षा शुरू। तो फिर लगा नहीं, आज देखो गुरु की कृपा हुई कि इस मन से निकल पाए, वरना इसी में कितना बहुत तकलीफ है मन को होती है बहुत। अब ये अभ्यास होने लगा, यही दीदी कृपा लगने लगी कि यही अभ्यास के लिए तो दिन रात सत्संग कितनी जरूरत है। दूसरे से अपना अभ्यास करना, यही तो ज्ञान है, यही तो पुरुषार्थ, यही अंदर में करना है, बाहर नहीं। बाहर तो खेद है, पुरुषार्थ अंदर ही होता है। अच्छा लगा, मन को समझा पाए हम लोग। सामने वाला दीदी बैठा ही, वो अभी आज समझ में भी आ रहा था मुझे। जैसे घर बन रहा है ना, तो गर्मी बहुत ज्यादा आपको बता रही थी, तो इन्वर्टर से तरी हो रही है। अब हमारे लिए बंद कर दिया गया पंखा, वो तरी होएगी। नहीं हो तो जनरेटर लगा लो भैया, कौन सी कमी है। जब सलाह दी तो हमने कहा जनरेटर, डरते डरते बोल दिया, मन है भाई बोल ही देता है मन, जबकि सामने वाले का स्वभाव भी जानते हैं। तो उसने एकदम जैसे आँख तिरछी पे सोचा अरे चुप हो जाओ, ना बहुत बेइज्जती होगी, मन बहुत करा देगा। तुरंत भैया चुप हो गए। और दीदी महिमा देखिए, इस समय तरी हो रही है तो लाइट आ रही है, लेकिन मन है ना इतना पेशेंस नहीं रख पाता है। लेकिन आज ये हुआ कि इतना सा भी क्यों बोला, बोल तो गया था कि जनरेटर की तो व्यवस्था हो सकती है ना, या तो होए ना, अरे होते सोते नहीं करते हो। फिर ये लगा, फिर दीदी विवेक और जगह कि ये नहीं करता है सामने वाला, टेढ़ा क्यों है, मेरी बनावट के, क्योंकि मुझे ही ये भगवान तक पहुंचा रहा है। ये मेरा ये नहीं बनाया, ये मुझे मतलब ये लगता है मुझे कि ऐसा कर रहा है सामने वाला, नहीं ये नहीं कर रहा, ये मुझे ईश्वर से मिला करा रहा है मेरा। जैसे आज ये चीज हुई, ये अच्छा है। कितने साल लग गए दीदी इसमें मुझे, और अभी पता नहीं है अभी। लेकिन एक बात बता रही है, छोटे से अनुभव हुए जैसे। जब ब्रेक लगाना आ जाएगा तो आराम हो जाएगा। आज लग पाया, सोच पाए, बस धीरे से आगे और बढ़िया तो निकालेंगे समझ। एक क्वेश्चन है भगवान, हर सामने करने वाला क्या वो भगवान तक पहुंचा रहा है? हर सामने करने वाला क्या वो भगवान तक ही पहुंचा रहा है? हाँ, सामने वाला तो ईश्वरी तक पहुंचा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी अपनी भक्ति हमारी तुम्हारी होती है कि हम अपनी भक्ति की तरफ आगे करते हैं और भक्ति में चलते रहते हैं, तो कोई निश्चिंत रहते हैं। ये तो है, ये हर सामने वाला हमारे को बैराग तो दिला ही रहा है, बैराग तो दिलाते ही है सामने वाला। बैराग काम नहीं हो पा रहा है, राग और द्वेष दो ही तो होते हैं, तो राग कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, मतलब हर कोशिश मुमकिन करने के बाद भी तो भगवान की करता है ना, ऐसा सोचो। जब तुम कोशिश कर ली, तुमने अपने पुरुषार्थ पर कोशिश कर ली और नहीं हो पा रहा, तो भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी अच्छी होती है, गुरु जी से हमने जाना है। लेकिन महिमा भी तो भगवान की हमने जानी है, तो हमने कैसे जनाए उसे? जनाने की जरूरत क्या, खुद जान लो बस। किसी को जनाने के लिए, हम सब, हमारे लिए भक्ति है, हमें दूसरों से तो नहीं जनानी है, घर में भी लोग जाने,
हम बस जाने रहे, हम सजग रहे, सचेत रहे, भक्त हम बने, हो जाए, बने नहीं हो जाए। और जब भी होता है सिर्फ बैराग के लिए होता है, नुकसान नहीं है किसी भी बात में। यही तो बोले मैं मेरा हटाना है, मैं मेरा जब हटता है तभी तो आराम आता है जीवन में, तभी तो भगवान से जुड़ता है। अब अभी ये बता रहे कि ना कि जनरेटर है तो सब कुछ जनरेटर भी कर सकता है, ये दूसरे का होता तो व्यक्ति कर देता, नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो अपना है, अपना ही पति अगर जनरेटर लगाने की स्थिति में भी है और नहीं कर रहा है तो आखिर भक्त क्या समझ रहा है? यही तो समझ रहा है कि भगवान से हम जुड़ रहे हैं, साधना ने क्या कहा, हम अच्छा है और भी राग द्वेष से हट रहेंगे। ये तो अपने स्वार्थ की मतलब बात हो गई ना, कि अपने स्वार्थ के लिए तो हम पैर पीछे हटा सकते हैं कि यहाँ मन ने समझ में आके समझा दिया कि अपना स्वार्थ है तो उस जगह बैक हो गए, लेकिन बीच में कुछ अपना ही करने का होगा, वहां से नहीं हट पा रहे थे। भक्ति सिर्फ अपने तक है सीमित, सब बहुत बड़ी है। भक्ति में आप दूसरे को शामिल नहीं कर सकते, आप उस पर अधिकार तो नहीं जता सकते कि तुम भी करो, बच्चा भी नहीं करता है। जैसे साधना जी की बात से हमें वो इधर कल से चल रही थी कि मतलब अपने मन को बना भी रही थी कि जो है बदलना हमें सामने वाले को नहीं है, अपने को बदलना है, और अपने को बदलते जा रहे हैं। पहले बहुत बहस होती थी जैसे कि हम भी तो बाहर करके आते हैं, अब उसको कम करते करते तो जल्दी लग रहा था कि जितना हम अपने को करते जा रहे हैं, सामने वाला को उससे ज्यादा लोग नदी की बात से लगा कि वो हमें तो बना रहा है। मतलब बहुत उतर चलती है, अभी बाद में आपसे बात भी करते हैं, लेकिन वो यहाँ क्लियर हो गई कि वो हमें बना रहा है। मतलब कब तक हम करें, कब तक तो जितना जब ये सोचते कब तक करें तो बहुत ज्यादा करता है। वही है, जब तक बहुत ज्यादा तुमको याद है भी कि कब तक हम मन बनाए, कब तक बोले, कब तक गाड़ी चलाएं, बोले जब चलाओगे तब जो है ना ध्यान से चलाना। तो कब ऐसे ही जब संसार में प्रवेश है, जब जब कुछ भी हो रहा है तो वहां पे तब तक आपको अपनी गाड़ी को ही ब्रेक लगाना, गाड़ी ही सुचारू रूप से चलाओ, तभी जो है तो गाड़ी ही चलाने संसार में चलाने में तो दिक्कत है। जैसे दीदी अभी ये है ना, जैसे ये स्थिति आती है तो ये इसमें ये भी निकलता है कि अभी हमको ये लगता है ना हम कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, ये चीज बहुत आती है ना। तो इसको हटाने के लिए ही सामने से एंटी परिस्थिति आती है कि देख तू नहीं कर रहा है, अच्छा तू कर लेता तो तुझे इतना कष्ट क्यों होता, तू तो बड़ा स्ट्रांग था, तो उस समय तेरी कहाँ गई मजबूती, फिर क्यों रोया, क्यों तकलीफ में रहा, तू तो मजबूत है बहुत। लेकिन अपने मन को आज जैसे ये दिखा रहे थे कि तू तो बहुत मजबूत है, क्यों आज इतने 3 घंटे भी क्यों खराब करे तूने। इट मीन्स परमात्मा ही करता है, वो ही शक्ति देता है, फिर उसने वो शक्ति दी मुझे सहने की, तो ये निष्कर्ष निकला कि वो सहने की शक्ति उसने दे रखी है। जैसे अभी जैसे एक छोटी सी बात है, काम वाली नहीं आ रही है, पहले लगता था ये नहीं आई तो कैसे होगा, थकान सब शरीर दिखता था, लेकिन जब वो नहीं आ रही तो आज शरीर वैसा कर दिया भगवान ने। उस समय लगता था निढाल हो गया, तकलीफ इतनी बढ़ गई पैरों में, हाथों में, कंधे में, लेकिन जब वो हटी तो भगवान ने इतनी शक्ति भी दे रखी है। तो ये इससे ये निकल रहा है कि देख मैं ही करता हूँ, और ये बार बार आता है दीदी, बार बार आता है। एक बार तो यही है कि चोरी भी कमाल है कि जिस समय वो निकल जाता है कुछ तो मृत्यु कहते हैं हो गई ना, तो क्या निकल गया, वही तो गुरु जी कह रहे हैं, जो निकल गया वही हम। गुरु जी अपने आप ही को बोल रहे, मैं वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ शरीर में जो चला रहा हूँ गाड़ी। तो वही पहले गुरु के विचार से चलाने की अकल सीख लो, फिर उसके बाद तुम ही चलाने वाले। जैसे गाड़ी चलाते समय बगल वाले के पास सारा कंट्रोल होता है, एक हमारे पास भी होता है,
नहीं, एक उसके पास भी होता है, लेकिन हम लोग गलत जब चलते हैं तो वो उधर से ब्रेक या उधर से तब काम कर लेता है, जो उधर हाथ में कंट्रोल उसको होता है, जो हमें सिखा रहा होता है। तो हम समझते हैं हम गाड़ी चला रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमने हर जगह कर लिया। तो जब जानकार हो जाते हैं तब शर्म आती है कि नहीं, कंट्रोल तो सारा उधर का था, हम तो जबरदस्ती अपने आप को समझ रहे थे। वो क्योंकि बताता है देखो यहाँ आपने मिस्टेक करी थी और गाड़ी मैं ही ठीक करी, मैंने ही संभाला। तो अगर हम मानते हैं तभी हम इस बात पर कुछ जान भी पाएंगे। हम मानते ही नहीं है तो हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो पहले इसीलिए बोला कि अब मानना ही, तो मानने से ही जाना जाता है। मानो तो जानो। तो मानने के लिए क्या करना है? गुरु के विचार से ही अपने आप खोलना और बंद करना है। मन तो अपने विचार से इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल में है, तो उसे हिसाब से इंद्रियां देखती। आँख ने देखा तो कहानी नहीं है। कोई सुबह भी बोल रहा है कि आँख ने देखा, पीठ में जो है ना वो करी, कोड़े खाए, उसका क्या दोष था? भगवान ने वो किया, उसका क्या दोष था? आँख में आंसू जो निकले, जब पीठ में कोड़े पड़े तो आंसू निकले, क्योंकि कसूर तो आँख का ही था। आँख ने ही तो देखा था कि आम है, इसको खाना है। ऐसे ही हम लोगों का कसूर है। इंद्रियों के द्वारा ही तो हमारी सोच जो होती है उसी हिसाब से हमारे बोल निकलते हैं, हमारी इंद्रियां चलती हैं, उन्हीं के हिसाब से हमारे बोल निकलते हैं। तो बोले क्या करना है? अब इंद्रियों को ही तो संभालना है और कुछ तो नहीं करना है। और जब संभालोगे तब समझ में आएगा कि अरे ये वास्तव में सब संभलने की कला गुरुवर सिखा रहेंगे। संभलना तो खुद ही को पड़ेगा। जैसे गाड़ी के लिए धीरे धीरे चलाना सीखना है ना। अगर जानते हो कि गाड़ी सीखने निकले हो, चलाने निकले हो, तो मानोगे। जब चलाने वाला अपने को मान के ईगो में बैठे हो तो कहोगे मैं और तुम झगड़ा ही करेंगे। लेकिन अब झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं। अब विवेक से विचार करके अंदर ही जाते हैं कि जो हो रहा है वो गुरु से हो रहा है, चाहे तेरे द्वारा चाहे मेरे द्वारा। तो बस अपने आप को संभालना है। मन को समझा देते हैं बढ़िया तरीके से। पहले अक्ल ही नहीं होती थी, समझा ही नहीं पाते थे, इसीलिए रात दिन तकलीफ में रहते थे। दूसरा ऐसा करता, दूसरा फलाना ऐसा करता, ढिमकाना ऐसा करता। अब ढिमकाना फलाना है ही नहीं। हाँ, बैराग होता है संसार से, क्योंकि बड़ा अपनेपन का अधिकार होता है। तो बोले वो अधिकार तो सिर्फ भगवान से रखना है, गुरु से, बाकी किसी से नहीं। तो बैराग दिलाने के लिए भी ये सब घटनाक्रम घटती है तो अब नहीं। तो अपना ही भगवान कहते भी हैं कि मैं ही बगल में प्रकट होकर काम करता हूँ तुम्हारे लिए। जब मन निर्मल हो जाता है तो बगल में एक प्रकट होके जो एक कहते नहीं, एक आसरा होता है उसको खत्म कर देता है। तो तुम्ही ने कहा ना अपने में टिकाने के लिए, वो इस आश्रय को खत्म कर लिया, जो अपने पन के एहसास को सामने वाले से खत्म कर दिया। अंदर से अपनापन खत्म हो जाता है, बाकी तो कर्म होता रहता है। रोल अपना बढ़िया निभाना है, दूसरे से प्रभावित होकर अपने रोल को खत्म थोड़ा कर देना है। खेती तो वही वाली बात है, फिर आ जाती खेती तो उसके नाम की हमें बोनी है ताकि उसके नाम की हमें काटेंगे। नाम रूप की खेती हम बोएंगे तो नाम रूप ही काटेंगे। तो पता नहीं कहाँ धोखा है, कहाँ क्या है। तुम्ही ने बोला ना अपने से मिला रहा है तो व्यक्ति खराब नहीं है। तुमको और हमको वो अपने पहचान कराने के लिए ये सब परिस्थितियां आती है। वो ही सबसे कर रहा है और सबने मेरी बताई। सब बातों से हम माया से ही उपरामता ले रहे हैं। माया को माया जानकर छोड़ देते हैं। न राग न द्वेष, कुछ नहीं हो जाता है। बैराग
और यही अभ्यास है, 7 दिन का अभ्यास। कोई और कुछ बोले बता सकता है। क्या हुआ? अभी एक घटना कम आती है ना, तो उस समय क्या है, अपने को ही तो देखना होता है। बीमार से अपने बीमार से ज्यादा बीमार हम लग रहे थे, कारण क्या? तो स्थिति देखो ना, स्थिति को देख के समझो। ये देखो ना कितना सत्य अभी है, कितना अंदर में स्थिति से मैं शांत नहीं रहने की आदत है। धीरज में जो बुद्धि से जो है ना बहुत कुछ ग्रहण करता रहता है, बुद्धि से बहुत संसार में इधर उधर लगा रहता है। तो ये सब भी धीरे धीरे, जब बहुत ऑनेस्टी चाहिए, ये मार्ग बड़ा ऑनेस्टी वाला है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, नहीं, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। बिट्टू ने बेस्ट को भी खत्म कर दिया, केवल यही एक पॉलिसी है, ईमानदारी। तो ईमानदारी से सिर्फ भगवान को खोजने में लगे रहो, हर जगह जहाँ जाओ, जहाँ बैठो, जहाँ उठो, जो अपने घर में भी बैठो करो, सब में बस भगवान को देखो और मन को देखो और अलग रहो। तुम शून्य की स्थिति में पहुंचे रहो, यही है, तभी आराम होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। मैं और तू से तो दिक्कत है ही, और बिहार से तो पढ़िए भैया। जय सरोजी मासी। जय। एक वचन गाना। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का सहारा तूने दिया है, जिंदगी भर जीने का सहारा तूने दिया है। मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा कितना बेशुमार है। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर तुझ सामाजी, हो अगर तुझ सामाजी, नाव मेरी पार होगी। हो अगर तुझ सामाजी, नाव मेरी पार होगी। बीच भावर में नैया कभी न डगमग होगी, बीच भावर में नैया कभी न डगमग होगी। गुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार, गुरु तेरे भरोसे मेरा। जैसे
सच्चाई है। सच। बढ़िया भैया। जय सद्गुरु। तुम परमात्मा को जिस रूप में मानोगे उसी रूप में वो तुम्हारा बन जाए। ये परमात्मा कितना सरल है। हमारा मन नहीं मुड़ता, लेकिन जैसे पानी है जिस बर्तन में डाले उस शेप में बन जाता है। तो परमात्मा का देखिए, तुम परमात्मा को जिस रूप में मानोगे उसी रूप में वो तुम्हारा बन जाए। तुम परमात्मा को अच्छा कहोगे, अच्छा दिखेगा। दुर्योधन भगवान को बुरा कपटी मानता था तो उसे वैसा ही मिला। प्रेम की नदी में ईगो, अहंकार बह जाता है। जैसे नदी के बहुत तेज बहाव में मुर्दा बह जाता है, उसी प्रकार बहुत प्रेम में तुम्हारा ईगो बह जाता है। भगवान जी से बहुत प्रेम में कोई आता था तो उसको कहाँ बैठ रहा कहाँ नहीं बैठ रहा, कैसे कपड़े पहने कोई याद नहीं रहता। और जहाँ जगह बस मिल जाए, बस भगवान जी के पास जगह मिल जाए, चाहे जमीन में हो, बैठ जाता है। क्या है, इतना प्रेम है गुरु जी से कि वो गुरु जी के समीप से समीप बैठने के लिए जमीन भी नहीं दिख रही है। वो तो गुरु जी कहते हैं अरे जमीन बैठ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा गुरु जी बोल रहे हैं, लेकिन उसको नहीं कुछ दिख रहा है। उसको बस क्या दिख रहा है कि हम प्रेम में इतना गुरु जी के वो विवल है कि वो जमीन में बैठा जा रहा है। उसको जमीन का भी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, बस उसको खाली उसका गुरु जी की समीपता में इतना प्रेम है कि उसको उसमें मजा आ रहा है। कपड़ा क्या है, जमीन क्या है, फिर साफ हो जाएगा। समीपता गुरु की कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम लगा है। और प्रेम ना हो तो आदमी कपड़ा देखेगा, कुर्सी देखेगा, जगह देखेगा, गद्दी देखेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो बहुत प्रेम में गुरु जी के पास जब खुद जाओ बहुत प्रेम में, तब भी ऐसा होता है। खुद प्रेम में ना हो तो फिर याद रहता है कहाँ बैठ रहे क्या नहीं। तो प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कुछ नजर नहीं आता। उनके पास बैठते समय कुछ नजर नहीं आता, बस दिख जाए, मिल जाए, उनके पास बैठ जाए, इतना मजा आता है। सोच के देखिए, अहंकार जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। तुम अगर मुझे अपना आधार मानोगे तो मरने के वक्त भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना भगवान ने, जैसे कहते हैं ना गारंटी वारंटी, कोई सामान लेते हैं तो गारंटी वारंटी देखते हैं। यहाँ तो गारंटी वारंटी खुद नहीं कहा, खुद गुरु जी कैसे कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपना आधार मानोगे तो मरने के वक्त भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तो भजन करते हैं जन्मों जन्मांतर, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। हाँ, तो श्याम खुद ही कह रहे हैं कि तुम मुझको अगर आधार मानोगे तो मैं तुमको मरने के वक्त भी नहीं छोड़ूंगा, सामने आ जाऊंगा। बहुत हीरा मोती बना लो, मकान बना लो, पर यदि भगवान को अपना नहीं बनाया तो वैसे ही है जैसे खाने में नमक ना हो। भगवान का ज्ञान टॉनिक है, सच में भगवान का ज्ञान टॉनिक है। अभी हम लोग चुपचाप बैठे थे, गुरु जी की वाणी शुरू हुई तो देखिए कितने चेहरे पे मजा आ गया, अंदर से हंसी खुशी आने लगी खाली उनकी वाणी शुरू होते ही। तो टॉनिक तो है ही है, यही टॉनिक तो है जिसके सहारे हम लोग सब चल रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान टॉनिक जैसा है, तुम छुड़ाना भी चाहो तो भगवान तुमको एक बार पकड़ने के बाद छोड़ेगा नहीं। कितना अच्छा है भगवान। एक बार भगवान से प्यार हो गया, भगवान को पकड़ लिया तो हम गफलत में आ जाएं तो हमारी गफलत को दूर करके, हमारे सारे बवाल को दूर करके फिर भगवान को पकड़े रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात भगवान की, गारंटी वारंटी कितनी बढ़िया है भगवान। तब मन ही करता है
मन ही पागल बनाता है, मन ही भक्त बनाता है। यदि मन अच्छा हुआ तो ब्रह्म स्वरूप है और यदि मन बुरा हुआ तो यही मन भूत स्वरूप है। भगवान में मस्त हो, भगवान के प्रेम में मस्त हो, भगवान के ख्याल में हो और किसी से बात करे तो वही व्यक्ति कितने प्रेम और कितने अच्छे अच्छे शब्द से बात करता है। और वही अगर संसारी विचारधारा से घिरा हो, बहुत झमेलेबाजी में हो, तो वही मन ऐसा लगता काट खाएगा, है वही आदमी। लेकिन क्या है, जब भगवान की तरफ उसका हृदय है, जब गुरु की तरफ उसका मुख है, गुरुमुखता में है, तो उसी का चेहरा, उसी की वाणी कितनी मुलायम, कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लगती है। कहते हैं ना, इनके पास जाओ भाग भाग के तुम कितना आराम मिलता है। दूसरी बातें क्यों? क्योंकि उनके वाणी में इतना भगवान घुला है कि उनके पास जाते ही उनके वाइब्रेशन से ही आपको ठंडक, शांति, चैन मिलने लगता है। भजन श्रद्धा से होता है, न बड़े मकान से होता है और न महल से। भजन वही अच्छा होगा जहां लोगों की पूर्ण श्रद्धा होगी। सुनने में तो बहुत सरल है कि जगत सत्य नहीं है, लेकिन मानना बड़ा कठिन है। सुनने में तो बहुत सरल है कि जगत सत्य नहीं है, पर मानना बहुत कठिन है। और ये मानना सरल कैसे होता है? गुरु की रजा में जो चलता है, गुरु मुक्ता में जो रहता है, उसके लिए बहुत सरल हो जाता है। जो गुरु की तरफ जिसका रुख होता है, संसार में रुख नहीं होता, जिसका चित्त गुरु में होता है, उसके लिए ज्ञान भी बहुत सरल हो जाता है, समझना भी बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि गुरु की नजर मिलती रहती है। जब गुरु की नजर मिलती है तो कठिन से कठिन बात ही बड़ी सरलता से अंदर चली जाती है। सुख दुख हानि लाभ में भी सम रहे तो समझा जाए कि जगत सत्य नहीं माना। परंतु जहां किसी ने अपमान किया, आदमी बिफर पड़ता है, तो मन खड़ा हो जाता है। एक बार गुरु नानक के यहाँ लोगों को भीड़ होने लगी। संसार असत्य तभी लगेगा जब गुरु के विचार को अपनाते हैं, अन्यथा संसार सत्य ही हमेशा लगेगा। कभी संसार असत्य है करके हम देख नहीं पाएंगे कि सब खेल है, सब माया है। सत्य भासेगा, सत्य ही लगे, भासेगा नहीं। सत्य की तरह से उसमें हम आचरण करते हैं। ये असत्यता तो गुरु की कृपा से कभी महसूस होगी। गुरु की कृपा से कैसे? गुरु कृपा में गुरु के विचार को अपनाना बहुत जरूरी होता है, माया के विचार को पीछे करना होता है। तभी तो गुरु भगवान सत्य है, जगत मिथ्या है, ये पता चलेगा। उससे पहले तो पता चलेगा। पढ़िए। एक बार गुरु नानक के यहाँ लोगों की बहुत भीड़ होने लगी। एक दिन पर्दे के अंदर उन्होंने बकरा काटा, खून नाली से बहने लगा। लोग यह देखकर सोचने लगे, ये कैसा गुरु है। भगवान जी भी ऐसे ही जब अपनी उलटवासियों में होते रहते थे, जब बोलते थे तो बहुत से तो इसी चक्कर में पड़ जाते थे। वही बात यहाँ आ गई कि सोचने लगे कि ये कैसा गुरु है, इधर ज्ञान देता है, उधर खून करता है। गुरु नानक ने फिर पूछा, अब कौन अपना सर देगा? जो सच्चे चेले थे वे उठकर अंदर जाने लगे। वे सचमुच गुरु के कहने पर कुर्बानी देने आए थे। और बाद में वो पांचों जब बाहर आए, वे चेले ही पंच प्यारे कहे जाने लगे, और जो झूठे थे वो भाग गए। ऐसे छटनी हो जाती है, अपने आप होती है। सच्चाई है। गुरु जी ने एक बार क्या कह रहे हैं भाई? गुरु जी एक बार सत्संग
पूरा हुआ, उसके बाद सबको कुछ खिलाने पिलाने लगे और एकदम से हाथ ऐसे करके कस के हंसने लगे, आंख बंद करके हंसने लगे। तो जब बहुत ज्यादा कस के हंसते थे तो उनकी आवाज धीमी हो जाती थी। कहने लगे गुरुजी अब कल इस फेम से पता नहीं कितने लोग कम हो जाएंगे। पता नहीं, ये तो कल मालूम पड़ेगा। और दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ लोग कम हो गए। हम लोग समझ गए थे कि ये इशारा किधर कर रहे हैं, और कुछ लोग वास्तव में कम हो गए। गुरु जी को मालूम था कि हमारी ये क्रिया आएगी समझ में नहीं आएगी। जो देख रहे हैं, तो वैसी ही बात हमको गुरु जी की इस कहानी पे याद आ गई। भगवान जी बोले देखो कल कितने लोग यहाँ से नहीं आते हैं। वास्तव में ऐसे ही हुआ। एक बात भगवान जी की इतनी परफेक्ट होती थी कि उसके बारे में क्या कहा जाए। तो हमें हंसी इसलिए आती है कि वो बात गुरु जी की बोलने का ढंग, वो करने का ढंग, वो सब दिखने लगा। और जब दिखने लगता है तो कितनी अच्छी लगती है, वो सीन अच्छा लगता है, उसमें खुशी हंसी आने लगती है। क्या बताए गुरु जी की बातें, वाकई में एक एक बात बड़ी मजेदार। आप कुछ कह रही थी क्या? ध्यान नहीं किया। अच्छा, सत्संग में ये आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु की आज्ञा में चलना बड़ा कठिन। तुम बोलोगे गुरु में शक्ति नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम में ही श्रद्धा की कमी है। तुम तो गुरु की जरा सी बुराई सुनोगे तो भाग जाओगे। तुम्हारा तो मन करेगा गुरु को मारे। अरे गुरु तो जिंदगी देने वाला है, कोई ले तो। गुरु तो जिंदगी बनाने वाले हैं, देने वाले हैं। कोई ऐसा ले श्रद्धा में आके उनके पास पहुंचे तो वो देखेगा कि क्या है गुरु में। तुम तो गुरु को उल्टा बोलने लगते हो। देखिए, इतना गुरु जी की बात ध्यान में रहने के बाद भी हमारे साथ एक बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है, बड़ी अच्छी महिमा हुई है। मन कैसे बेवकूफ बनाता है, ये चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। मन कैसे चलता है, कैसे बेवकूफ बनाता है। हम गाड़ी ठीक कराने गए तो हमने कहा अरे अभी फटाफट ठीक करा के आ जाएगा, बहुत तेज है वो। ये बोलते समय हमने क्या गलती की वो हमको समझ में आई। हम उसके आधार पे चले गए, और वही व्यक्ति जो 2-2 मिनट में काम करता था, उसको 2.5-3 घंटे हो गए, वो काम नहीं कर पाया। एकदम से हमने सोचा, हमारे ख्याल आया, देखो आज मीनू गलती हुई है। आज एक गलती ये हुई है कि इस व्यक्ति ने आज तक कोई काम तुम्हारा 2-3-4 मिनट से ज्यादा समय नहीं लिया करने में। बैकअप करने में टाइम लगता है, लेकिन करने में आज ऐसा इसलिए हुआ कि जब तुम चले तब तुमने उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया। गुरु के ऊपर भरोसा रख के चलते थे हमेशा, आज तुम ये करना भूल गए। तो देखो आज सामने कितनी विपरीतता आ रही है। तो एक सेकंड में गुरु जी का अनुभव ऐसा बढ़िया होता है, आंख खोलने वाला होता है। और उसी के बाद क्या हुआ, दूसरा आया तो उसने उससे कहा कि जरा देखो तो जिस काम को उसने किया था पूरा फिट, वो नहीं कंप्लीट हुआ। दूसरे ने वही काम किया और फट सोने लगा। तो हमने वही एकदम से कहा देखो ये है, ये इसमें भगवान आए। तुमने भगवान को समय भूल गए, तुम इसके आधार पे आए। तो देखो तुमने आज गलती की, हमेशा गुरु को आगे करना चाहिए। आज तुम कैसे चूक गए, गलती कर दी, देखो सामने आ गया। और कितनी कृपा है भगवान की, उन्होंने तुरंत दिखा भी दिया, ये चूक को तुरंत दिखा दिया। और दूसरे जो कि बहुत ऐसा लग रहा था, उसने उसको 2 मिनट में कर दिया। जब उसने कर दिया तो हमने देखा, देखो भगवान इस रूप में आए। भगवान कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। गुरु जी ऐसे दिखते हैं कि इस रूप में आके चीज ठीक कर दी। और जो काम में 2-2.5 घंटे खराब हो रहे थे, वो उसने तुरंत कर दिया। हमने एकदम जो कुछ बोल रहा था उसकी बात भी ध्यान नहीं सुन पाए। हम अपने गुरु जी में चले गए। मैंने कहा भगवान देखिए मन कितना हम आगे आगे रखते हैं गुरु जी आपको, और कैसा मन भुला देता है। आज हमने ऐसी गलती कर दी और अभी देखिए आपने दिखा भी दिया। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान। ये जो गलती करते हैं आप तुरंत दिखा के समझा भी देते हैं, वरना गलती करने के बाद समझ में भी नहीं आती। कौन समझाएगा, कोई दूसरा और समझाए। लेकिन अंदर से आपने समझा दिया, आपने उसे भगवान भी दिखा दिया,
तो धन्यवाद दिया भगवान को, ऐसे प्रणाम किया हमने। मेरा देखो कैसे मन अहंकार में ले आता है, कैसे भगवान को भुला देता है। इतना सतर्क रहने की जरूरत है। संसार में हर पल, मुझे बोलते थे ना, हर पल मुसाफिर जागते रहना, नगर दौर आते हैं, जरा सी भूल गफलत में अटल गठरी चुराते हैं। वो यही तो है, जरा सी भूल में हमारा दिमाग देखिए कहाँ चला गया। हमें एकदम उससे याद आ गया। हमने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, ये भगवान आपने जगा दिया। क्योंकि जगा देने वाला गुरु कितना महान है कि जो गलती होते ही जगा दिया। पर गलती न जगाते तो हमको कैसे मालूम पड़ता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी का। इसलिए हर समय भगवान का कहना, बस शुक्राना करते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। कितना बड़ा शुक्राना है, गलती की और बता भी दिया, काम भी पूरा कर दिया और हमें समझा भी दिया। और भगवान के लिए इतना, भगवान के लिए धन्यवाद निकला और शुक्रिया निकला। हमको वो बहुत घटना ने हमारी आंख खोली। तुमको जो श्रद्धा प्रेम मिला है वो तुम्हारे अपने बड़ों की कृपा है। श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान की जननी श्रद्धा है। श्रद्धा ना हो तो गुरु अगर तुम्हारे लिए कुछ करेगा भी तो तुमको एहसास नहीं होगा। श्रद्धा नहीं है तो गुरु जी ने कितना भी आपके लिए किया आपको पता ही नहीं चलेगा, एहसास ही नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञान, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलता, बिना श्रद्धा के गुरु की कोई चीज का मर्म नहीं समझ में आता। और श्रद्धा वाले ही गुरु जी के कर्म का मर्म समझ पाते हैं और तभी तो कई घंटों बैठे रहते हैं, आनंद में रहते हैं। इसीलिए कि वो गुरु जी का हर कार्य एक विलक्षणता से देखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विलक्षण बात देखते रहते हैं। जैसे पक्षी आता है, दाना कैसे चुगता है और कितने चुगता है। चिड़िया दाना चुगती बहुत तेज चुगती है, मिस नहीं करती। तो उसी तरह से गुरु की हर बात, गुरु की हर वाणी में, गुरु की हर क्रिया में गुरु मुख जो है अपने मतलब की भक्ति वाली बात ऐसे ऐसे उठाता रहता है। उनके बात में एक एक चीज में महिमा देखता रहता है, तो इसलिए तो मजे में रहता है। इसलिए उसको टाइम का पता नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया। बैठे हुए हैं बहुत देर से लेकिन नहीं पता लगता। क्यों? कि उसका मन उसके पास नहीं है, उसका दिल गुरु में लगा हुआ है। गुरु की हर वाणी के अंदर क्या क्या बात है उसको खाने में लगा हुआ है, उसको टाइम का पता कहते थे गुरु जी के, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है तो बड़ी के गम जाने किधर जाता है। गम मन का कोई ख्याल ही नहीं बचता तो काहे का गम, काहे का विचार। उनके पास जाते ही मन एकदम से लगता था कि ठहर गया, चुप हो गया, गायब हो गया, भाग गया। लगता था कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु जी बैठे हैं, बस आप सामने बैठे रहिए, हम बस बैठे रहे। कितना मजा आता था इसीलिए, कितना समय बीत जाता था पता नहीं चलता था और मजा आता रहता था। जिसको कहते हैं आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना देते थे गुरु जी। इसीलिए हम लोग को टाइम का पता नहीं चलता। एक एक बात बड़ी गौर करने वाली होती थी कि क्यों नहीं टाइम का पता चलता है। इसलिए नहीं पता चलता कि गुरु जी के पास एक ऐसी आकर्षण शक्ति है, उनके पास से ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं जो हमारे को अंदर ठंडक देते रहते हैं। और मनुष्य जहाँ आराम पाएगा वहीं ठहरेगा, जहाँ आनंद पाएगा वहां से जाएगा ही नहीं। थोड़ा सुख मिलता है तो आदमी ठहर जाता है, जब आनंद मिलता है तो वहां से कैसे जाएगा। और गुरु जी के पास तो आनंद ही आनंद है। तुम ज्ञान के बगैर रह नहीं पाते हो, इसलिए हम तुमको बिठा लेते हैं ठसा ठसी में भी। कह रहे हैं कि तुम ज्ञान के बगैर रह नहीं पाते हो, इसलिए हम तुमको बिठा लेते हैं ठसा ठसी में भी। ऐसे भीड़ भाड़ में गुजर के सबको बिठा लेते थे भगवान जी। कितने लोग बैठ जाते थे, क्योंकि गुरु जी कहते तुम लोग ज्ञान के प्रेम में आते हो, इसलिए हम सबको ठसा ठस करके बिठा देते हैं। अब बहुत अच्छा, बहुत मजा, आनंद आता था उस समय, जो खाली एहसास के काबिल है। बताना तो बड़ा मुश्किल है उस आनंद का अनुभव। नहीं तो हमको तुम्हारा आना अच्छा नहीं लगता। क्या करना है बेकार आकर,
श्रद्धा हो तो आना चाहिए। यहाँ मुर्दे चल रहे हैं सत्संग की कृपा से। कितनों की नौकरी पूरी करवाई, कितनों के काम पूरे किए, हम यही सोचते हैं भगवान तो कैसे कैसे हमारा ऑफिस चलाया। हम लोग तो करते भी नहीं थे ठीक ठाक, भागते रहते थे और कभी कोई एक पेन बराबर ही कोई पॉइंट बराबर ही कोई बात नहीं आने दी। वाह भगवान जी वाह, कितनी मेहरबानी है। हम क्या बताएं, एक फोटो देखी अपने ही बैंक की, अपने ही वहां की जहाँ बैठते थे 1985 की, तो हम कहाँ खो गए उसको देख करके। फोटो से तो दिमाग हट गया, हम खो गए इस बात में कि 1985, अरे वाह, इस समय तो हम गुरुजी का हमारा पीक चल रहा था। पीक मतलब गुरुजी के भक्ति का, गुरुजी के सत्संग का, गुरुजी के साथ का पीक पीरियड था। हम बहुत देर तक उसी ख्याल में खोए रहे। हम तो देख रहे थे, फोटो तो हट गई, हमारे ख्याल में दूसरी चीज आ गई। वो याद आ गया कि इसी जहाँ कैंटीन की ये फोटो लगी है, इसी कैंटीन में भगवान जी लक्ष्मी आंटी एकदम अचानक से आ गए और हमको आंटी बुलाने आई, बिनु जल्दी चलो गुरुजी आए। और भागते भागते गुरुजी बैठे। अरे हमको तो बिल्कुल कभी कभी यकीन ना हो, जैसे दिखाते ना आदमी अपने चुटकी रोज के देखता है कि हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। हमको ऐसा लगा कि गुरुजी कैंटीन में कुर्सी बैठे और ऐसे बैठे थे, ऐसे करके ऐसे रखे ठुड्डी अपने हाथ में लगा के ऐसे बैठे थे। हम पहुंचे, अरे मामा जी आप क्या, तो हंसे। तो उतने में जो चाय बनाना था वो हमको जानता था, तो उसने चाय, हमें जल्दी से बढ़िया चाय बनाओ, बढ़िया चाय बनी, बिस्कुट लाओ। तो क्या हुआ कि गुरुजी थोड़ी पता नहीं बात तो याद नहीं क्या की, आंटी में बैठी उनकी चाय आई, गुरुजी की चाय, हमारी चाय, गुरुजी चाय बहुत पसंद आई, जैसी गुरुजी चाहते वैसी बनाई थी। और गुरुजी ऐसे पी रहे थे करके जैसे करते हैं, तो हंस रहे थे। ये सोच कर हंसने लगे कि इसी चटकारा लेने पे हरि भैया उनका क्लास लेते थे ना गुरुजी का, बहस होती थी। तो कहते तू हरि भैया तू उधर जा, हमें चाय पीते थे, तू सामने बैठता, हम चाय नहीं पाते ठीक से, ये हम बगैर चटकारे के चाय नहीं पीते। तो वो सब बातें याद आने लगी। गुरुजी समझ गए कि क्या क्या बातें याद आ रही है, वो समझ गए थे और हम भी समझ रहे थे कि गुरुजी चटकारा लेके पी रहे। और जब गुरुजी उठे, हमको हम उससे चाय लगाए, हाँ पैसे नहीं लेना इससे, उसको जितने पैसे तुझसे ज्यादा पैसे दिए, खाए रख लो। और फिर हम किसी से कहे नहीं, सुने नहीं, नीचे उतरते चले गए। और गुरुजी कहने लगे, अरे तूने ऊपर कहा नहीं किसी से नीचे जा रहा है। अरे कोई गुरुजी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। गुरुजी पता नहीं, फिर उसका हम साथ गए कि गुरुजी कैसे गए। अब ये इतना तो इस समय याद नहीं थी पुरानी बात कि गुरुजी अचानक कैंटीन में आके बैठे थे और हमारे को जब वो आज फोटो देखी हमने 1985 देखा, तो हम बहुत देर तक उस ख्वाबों में खोए रहे कि कैसे गुरुजी जाते थे ग्रिल बनवाने के लिए और कैसे आराम मशीन सेलेक्ट करने के लिए 3-4 आराम मशीन गए, कहाँ कैसा आदमी बैठा है, कैसा काम करने वाले चेक करते थे और सेलेक्ट करते थे। वो ऐसे नहीं बनवाते थे एक दुकान से कि देखिए। प्रेम में वो हमारा चाकर बन जाता है, लेकिन जब हमारे अंदर से प्रेम का होश, अभिमान चढ़ता है, बुद्धि शुरू हो जाती है, तो हमें लगता है हम गुरुजी को संभाल रहे हैं, हम गुरुजी का कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो बोले बुद्धि आ जाती है, वहाँ प्रेम चुक जाता है, चुक जाती, तब ये सब बातें शुरू हो जाती है। अन्यथा प्रेम में तो देखिए ना, वो चुस्की लेने आपके पास भाव के लिए आ गए, भाव था तो वो आपके कैंटीन में भी चले गए। नहीं तो भाव, तो यही भाव, यही प्यार जब जो है ना बुद्धि में आके अपने आप को कुछ समझने लगता है, सोचता है कि गुरु जी का सब चल रहा है हमसे, हम बड़े ज्ञानी हो गए, हम बड़े प्रेमी हो गए, हम बड़े सेवक हो गए, हम बड़े ज्ञानी हो गए, हम शुरू हो जाती है। बोले वो वहाँ पे श्रद्धा ही तो खत्म हो जाती है। वहाँ बोले एक एक बात में गुरु जी को ही हम सीख देने लगते हैं, गुरु जी से ही हम जो है ना लेन देन करने लगते हैं, ये व्यावहारिक। तो बोले कहाँ हमारी भक्ति तो चली जाती है,
तो उस समय में होश नहीं तो होता है, अन्यथा प्रेम के यहाँ तो बिक जाता है। सच्चाई तो ये प्रेम में बिका हुआ रहता है। हमें लगता है हमारा बड़ा प्यार है, ये भाव में आके बिक जाता है, लेकिन है सब इसका ही, जो सच बात। जी ऐसा लगा ना, एक बार आखिरी बुक था, पप्पू भैया तो माला चढ़ाते थे गुरु जी को, अच्छा बढ़िया माला, वो माला चढ़ाया था उन्होंने। हम गद्दी के सामने बैठे थे, माता जी साइड में बैठी थी हमारे। वो संग होता रहा। आज ऐसा लगता है कि जिधर वसुधा, जिधर तेरी नजर पड़ जाए वसुधा उधर मुड़ जाती है, जिधर मोड़ है गोवर्धन। तो वो माला जो था ऐसा गिरा कि आधा गद्दी पे आके गिरा, आधा हमारी गोद पे आके गिरा। तो आज अभी हमको एहसास हो रहा है ऐसा कि जो है, तब तो आदमी थोड़ा खुश हो जाता है कि हाँ माला गिरा, माला गिरा, माला उठ के चढ़ाने लगा। पर अब लगता है कि ये गुरु की कृपा है, गुरु की ने जी महिमा अपनी दिखाते हैं, बताते हैं, सिखा। आज मतलब क्या बताएं कि अब लगता है कि उनकी वजह से ये माला, नहीं तो माला तो पप्पू भैया तो इतना भारी माला और इतना अच्छे से पहनाते थे कि उसका गिरना तो बहुत ही असंभव होता। और लगता है कि आज जिधर तूने गोवर्धन मोड़ दिया तो माला तो बहुत छोटी सी चीज थी। अभी ये याद कर रहे थे गुरु जी को, मन में आ रहा था। सही बात। सबका आदमी से खुश हो जाता है। उस समय तो आदमी को तब मालूम तो रहता नहीं, खुश हो जाता है। अब समझ में आता है कि क्या करते थे वो। अब उनकी महिमा समझ में आती है तो क्या होता है। हम लोग महिमा उसी समय अगर करते हैं तब मजा आता है। उसी समय जब वो कल महिमा हो रही होती है, उसको उस पर विश्वास करते हैं तो बहुत आनंद आता है। अन्यथा तो सिर्फ बातें रह जाती हैं, बाद में हमें अच्छा लगता है जब वो चला जाता है या वैसा होता है। गुरु नानक के 5 क्यों कहलाए, क्योंकि उन्होंने अविश्वास नहीं किया। दादा भगवान का सत्संग क्यों है, जो उन्होंने ही जो है ना, गुरु जी ने कहा फैक्ट्री में ताला लगा दो, ताला लगा दिया। वचन की महिमा तो यही होती है। तो ये सब जब हमारे अंदर बुद्धि आ जाती है तो वचन खुद रह जाता है। वहाँ पर तो बुद्धि काम करो, बुद्धि से चलने वाले होते हैं। और दिल की हालत और दिमाग की हालत अलग अलग होती है। तो दिल की हालत से दिमाग की हालत मिला के रहे, तभी जो है ना गुरु महिमा का आनंद ले पाते हैं, अन्यथा आनंद नहीं ले पाते। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। हम जब गुरु जी के साथ दिन भर रहने के बाद इधर जाना उधर जाना, कभी शक्तिनगर, कभी बख्शीताल, कभी आरा मशीन, कभी ड्रिल के लिए सब कर करा के जब कभी घर लौटते थे, रात हो जाती थी तो छज्जे पर खड़े होकर काफी देर बात भी करते थे। गुरु जी वहाँ रिलैक्स करते थे। जब सब चले जाते थे, रात हो जाती थी, तो जैसे आदमी जैसे 2 दोस्त होते हैं, बात करते हैं, उस समय गुरु जी दोस्त की तरह छज्जे पे खड़े होकर बात करते थे। आपको हम दिल से बता रहे हैं, वो समय और वो रात का समय और वो छत का समय हम कभी नहीं भूलते। हम जब भी रात को दरवाजे वगैरह बंद करते हैं तो वो दृश्य आंख में हमारे डेली होता है, ये बिला नाका होता है, क्योंकि हम उसी टाइम पर, वही टाइम होता है जब गुरु जी के पास वहां खड़े होते थे।
और जैसे दोस्त यार बन के बात करते, गुरु जी उस समय वैसे बात करते थे और बड़े बढ़िया बढ़िया बात राय और सलाह ऐसे करते थे जैसे हम बहुत समझदार हैं, ऐसी सी बातें करते थे। तो जब हम घर निकलते थे तो रास्ते में कभी कभी अक्सर सोचा करते थे, ये जो भजन गा रहे हैं इस पर, कि भगवान जी की नौकरी कितनी बढ़िया है। अगर बैंक की नौकरी के अलावा हमको इतनी आमदनी हो कि जो हमारा खर्चा चल जाए तो फिर यही नौकरी खाली कर लें और छोड़ जा, ऐसा मतलब एक बात कह रहे हैं। कहाँ है सब ये होता है, ये कहानी, ये बात नहीं कहने की बात है। ये बैंक सारी नौकरियों से बड़ी नौकरी है। ये मेरे ये अनुभव की बात होता है, ये सच्चाई है। उस ईश्वर की गुरु की नौकरी ऐसी होती है। लेकिन क्या करें, जैसे दोस्त आप बोले ना, बड़े दोस्त बनकर वो बोलते हैं, बात करते हैं हमसे, तो हम लोग क्या ना अपने को ज्यादा समझने लगते। चक्कर ये है, तो वहां पे हम अपने को ज्यादा समझने लगते हैं। तो कोई राय हमसे ले लेते हैं, छोटा बन के, दोस्त बन के कुछ हमें बता देते हैं, तो हम समझते हैं हम ज्यादा जानने वाले हैं और हम पता करने वाले हैं। हाँ, ये बिल्कुल राइट बात बता रहे हैं। नहीं तो आपने अभी जैसे बोला ना, आपका अनुभव भी तो नहीं है कि नौकरी से ज्यादा अगर यहाँ नौकरी मिलती, बहुत बड़ी सच्चाई है। यहाँ की नौकरी से ही जो है ना संसार मेरा चल रहा है। सही बात है, एकदम सत्य है। सब कुछ दिया गुरु जी ने नौकरी दी है, तो नौकरी से ही संसार भी चला और गुरु जी ने अपना आपा भी किया। ये बिल्कुल राइट बात है। ये लोग पर दोनों लोगों का सब तरह का हम ही है, कोई नहीं है। और तुरंत उसके बाद मतलब जैसे बात करके आपसे घर चले गए या कुछ वक्त के बाद आपने तो दोबारा बात करी, तो बात करने का अंदर में हमारे तो ये आ गया कि बस अब हम ही इनके बहुत अच्छे दोस्तों की तरह बात करी है। और जहाँ दोबारा बात करी तो ऐसी छाड़ पड़ी, तो ढूंढते रह गए कि कल तो बड़े प्यार से आए थे, गले चिपका के आए थे, तो हमने इतनी रात भर में करा क्या, लेकिन वो चीज नहीं मिली थी कि हमने अंदर ही अंदर अपने को बहुत बड़ा मान लिया था। और ऐसी झाड़ पड़ती है कि बिल्कुल सही बात करी आप भी, और इधर से भैया की बात बिल्कुल सही है कि हम इसमें आ जाते हैं कि हमसे दोस्तों की तरह बात कर रही है। बिल्कुल वो नहीं पता चलता कि हमने अंदर अंदर में अपने को बड़ा मानने लगे थे, घूमने लगे थे। अहंकार करें हम लोग तो फिर सीधी सी बात है, वो जबरदस्त अहंकारी, वज्र अहंकारी। और अगर प्रेम में होते हैं हम तो हमारा चाकर मानता है, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन स्थिति हमारी कौन सी है, कहाँ हम है, ये जरूर होता है। उसी को देखना होता है कि वो कब हमारा दोस्त होता है, कब हमारा जो है अहंकार से वो हमारे छोटी से छोटी बात को भी बिल्कुल कर्णम कर देता है, अच्छी से अच्छी बात को भी, सही बात को भी कर्णम कर देता है। वो हमारा अहंकार होता है। क्या किया जाए, हम लोग अपना अहंकार ना देख के उसको करता बना के हम करते रहते हैं, तो ये हमारी अपनी भूल है ना, उसकी तो हाँ बोलिए। एक एक बात एकदम सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल इसलिए हंसी आ रही है कि गुजरी हुई ना अपने पर, इसलिए हंसी आ रही है। जाने है ना गुरु जी से ही तो, अरे गुरु जी ने यही तो बोला, पहला सबक यही दिया कि तू आत्मा है, तू देह नहीं है। अब कैसे तू देह में आके क्या क्या करता है ये तू खुद देख, तू अंदर झांक। मेरी हर क्रिया के माध्यम से जाना तो हम लोग को अपने अंदर है, गुरु जी के अंदर थोड़ा झांकना है हम लोगों को। जाना तो अपनी मनोवृत्ति पे है कि हमारी मनोवृत्ति कहाँ गई, देह में फंस गई ना, नाम रूप में आके अपने आप को बहुत कुछ मानने लग गए, लो बड़ा हमारी दोस्त तो बड़ा बड़ा सलाहकार मानने लग गए, और कुछ नहीं तो। तो ये है ना, आप कह रहे हैं गुरु के माध्यम से अगर अंदर जाने लगे हम, तभी तो गए सतगुरु हरि दर्शन की आरसी सतगुरु की देह। गुरु जी के ही द्वारा जो हमारे साथ हो रहा है उसमें हम अपने अंदर जाएं तो मन को जान लेंगे और तत्व में टिक जाएंगे, अन्यथा मैं और तू में रहेंगे। और कितना भी कुछ भी कर ले, गुरु तो हमको और आपको मन का ही दर्शन कराने में लगा है।
झांकना सीख जाए, देखना सीख जाए अपने अंदर मन को, क्योंकि वो हम और आप नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। शरीर भाव ही तो मन है कि मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, यही तो वो कह रहा है कि तुम फलानी फलाना नहीं हो, तुम हो आत्मा। लेकिन इसके विचार को देखो, इस शरीर भाव को देखो, तो शरीर भाव को देखने वाले तो बनो कि तुमने ही तो बोला, तुमने ही तो किया, तुमने ही तो देखा, तुमने ही तो सुना, तुमने ही तो गुरु जी के प्रति विचार किया या अपने प्रति विचार किया कि मैं बहुत, अरे मैं बहुत सबसे ऊंची भक्त हो गई, अब काहे की मुझे एक झटके में नीचे आ गए। ये ऊंची और नीची में कौन है? ना ऊंचा ना नीचा, सब एक है। मन करके सब एक है, आत्मा करके सब एक है। शून्य का पसारा है। हम तो बहुत जाते हैं शून्य में, होंगे तो शून्यता में रहते कहाँ, हम तो कुछ ना कुछ बन के रहते हैं, एक और दो बन के रहते हैं। एक दो बने रहो तो फिर कहाँ से आनंद मिलेगा? पढ़िए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, जब से तेरा सहारा मिला। मैं नहीं था किसी काम का, जब से तेरा सहारा मिला, तब से चमकी है किस्मत मेरी, तब से चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। तनख्वाह भी कोई कम नहीं, तनख्वाह भी कोई कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। तनख्वाह भी कोई कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं। हो गया दुनिया से मैं बरी, हो गया दुनिया से मैं बरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं, छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं, जब तक है मेरी जिंदगी। छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं, जब तक है मेरी जिंदगी। सांस जब तक चले आखिरी, सांस जब तक चले आखिरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। काम भी कोई मुश्किल नहीं, काम भी कोई मुश्किल नहीं, मिल गई है जो मंजिल सही। काम भी कोई
मुश्किल नहीं, मिल गई है जो मंजिल सही, कैसे छोड़ू तेरी चाकरी, कैसे छोड़ू तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, कैसे छोड़ू तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जब गुरुजी कहीं भेजते थे काम से या कुछ भी, वो दृश्य याद करते हैं इस भजन में, या गुरुजी को कहीं लेके जा रहे हैं, चल हम लोग को ईंटे का भट्टा तय करना है, तो इतना मजा आता था, कहाँ जहाँ कहें वहां ले जाते थे गाड़ी, तो ये खेत सींचा हुआ है, पानी है, क्या है, कुछ चिंता नहीं होती थी, कोई परवाह नहीं होती थी, चलते चले जाते थे, तो भगवान जी ने कहा है कुछ नहीं। और कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ इतने समय में कि कहीं गाड़ी अटकी या रुकी या बंद हुई या कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आई। ये ऐसी निरंतरता में कभी कोई ऐसी बात नहीं। और वो दृश्य जो उनके साथ जाते थे, उनके साथ जाते आते थे, कुछ करते कराते थे, वो दृश्य हमको सब रह करके आंखों में आते हैं, याद आते हैं, दिमाग में आते हैं, तो याद कर करके ऐसा मजा आता है, ऐसा अच्छा लगने लगता है कि दिल जैसे अंदर से बड़ा गदगद होने लगता है, ऐसा लगता है कि उसी दृश्य में वैसा मजा आने लगता है। संसार में तो कहीं कहीं कुछ होता ही रहता है, आदमी जिंदगी भर समस्याओं से छुट्टी नहीं पा सकता, संसारी तो रोता ही रहता है, सत्संगी फिर भी हंसने लगते हैं, सत्संगी फिर भी हंसने लगते हैं, क्योंकि वो गुरु जी से मुक्ति पा चुके होते हैं, गुरु जी के ज्ञान को पा चुके होते हैं, उस पे गुरु जी को चलाना शुरू कर चुके होते हैं, इसलिए वो संसार में संसारी रोते रहते थे, ये रोते रहते हैं, वो उसमें भी गुरु जी की कोई ना कोई बात निकाल लेता है, गुरु जी की कोई ना कोई कृपा, कोई ना कोई शिक्षा मिल जाती है उसको, क्योंकि बुद्धि नहीं है, चित्त गुरु में है, गुरु ने अपने हिसाब से चित्त को चलाया हुआ है, तो वो आदत पड़ी हुई है, उसका फायदा है। गुरु जी के साथ रहने का, संग रहने का, उनके साथ में क्रिया करने का, कोई भी सेवा पूजा कुछ भी साथ रहने से रहते उनके रंग तो चढ़ेगा ना, तो वो उसी का फल है जो आज हम लोग हंस लेते हैं। तो सत्संगी फिर भी हंस लेता है, तुम जितना हंसना है अभी हंस लो, संसार में तो रोना ही है, हम तो चाहे जितनी आफत होती है हंसते रहते हैं, क्या करें, कहां तक रोए। गुरु जी को हमने कभी दुखी नहीं देखा, इतनी पूरी अपने साथ में कभी ना कुछ सोच विचार में देखा, समस्या पे समस्या हो, लेकिन गुरु जी जो है तो उसको सॉल्व करते थे, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वैसे कभी हमने उनको कभी किसी भी समस्या में, चाहे वो प्रकाश भैया की इतनी बड़ी वारदात हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी गुरु जी बिल्कुल नॉर्मल थे। हम चेहरे से बोलते हैं कि हमने जो देखा वो बता रहे हैं कि एकदम क्वाइट नॉर्मल, किसी प्रकार की हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर धीरज। तो प्रभु जी ने 2-3 बार बोला तो गुरु जी की आंख खुली और उनको याद आया कि अरे हाँ ऐसा हुआ है। प्रभु बिल्कुल शांत थे, एकदम स्थिर थे, इतनी बड़ी घटना पर भी गुरु जी शांत थे, मतलब कोई और हो तो शांत रहे कैसे संभव है। गुरु जी को देखा हमने, वही हम देख के उस समय इतना आश्चर्य में थे, कहने करे वाह क्या धीरज है, क्या शांति है, क्या कमाल। हम परेशान हो रहे थे, हम बेचैन हो रहे थे, लेकिन वो नहीं हो रहा। तुम तो कभी कभी सत्संग में आते हो, लगता है आज कोई आफत आई है तभी आए हो। तुमको हर वक्त भगवान पर विश्वास होना चाहिए। भगवान दीन बंधु कृपालु है, ऐसे भगवान को पाकर अपने को धन्य धन्य मानना चाहिए।
जैसे गुरु ने के साथ रहे तो गुरु ने ऐसे भगवान को पाकर धन्य धन्य मानो। भैया कुछ बोल रही है। अच्छा हाँ क्या? ये है कि जैसे हम गुरु के साथ हैं और गुरु ने उस समय कोई बात या कोई गाने की लाइन गाई, कुछ भी XYZ क्रिया करी, तो वो उस पे विचार, वो एक शक्ति दे देते हैं अपनी गुरु जी। वो वक्त आने पे जरूर फलीभूत होती है। जैसे एक उदाहरण, आप कहती थी मुझसे, तुम ये पिक्चर देखो जो एक गाना है जिसमें संसार से भागे फिरते हो तुम भगवान को क्या पाओगे। आपने ये बात जब साथ में रहते थे कई बार बोली, फिर वो पिक्चर भी देखी और आज सच में वो परिस्थिति है कि संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे। परिस्थिति आने पे ही तो मन भागता है, डरता है। तो ये गुरु की वो चीज अब जाके चलती है, वो दिमाग में चलती, तो वो शक्ति गुरु ही दिए होते हैं। लेकिन मन अभिमान करता है हमारी शक्ति हम इतना समझने लगे। जैसे कि चीज खुलती है, खुल के आती है, तब बड़ा अच्छा लगता है। गुरु प्रकाश है, उससे लाइट लो, वह तुमको हमेशा प्रकाश देता है। गुरु पावर हाउस है। पावर हाउस से जब तुम्हारी बिजली के तार का कनेक्शन होगा तभी घर में रोशनी होगी। गुरु पावर हाउस है। हमारा चित्त तो गुरु में जुड़े, जब चित्त गुरु में हमारा लगा होगा तो हम कहीं भी होंगे, हमको गुरु की अंदर अंदर शक्ति मिलती रहेगी, अंदर अंदर काम होता रहेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा हमारा मन शांति में कैसे आ गया। बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारा मन शांत कैसे रह गया। आश्चर्य की बात नहीं, गुरु से मन जुड़ा है, गुरु जी से तार जुड़ा है, उस तार से, बेतार के तार से उनकी शक्ति आ रही है। ये भी अनुभव करने की बात है, क्योंकि संसार में, गुरु जी ने कहा ना, संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, कौन हंसता है? खाली सत्संग में जो आते हैं सत्संगी ही हंसना जानते हैं। और इसीलिए कि वो दिल वो कहीं भी होते हैं, तार उनका गुरु जी से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होता है और वहां से वो ताकत पाते रहते हैं। इसलिए उस स्थिति में भी अपने को वो समझते हैं कि मेरे साथ तो मेरे भगवान जी हैं, हम, मेरा तो सैया भय कोतवाला डर काहे का जिससे होता है, वैसे हमको तो ये रहता है कि हमारे तो गुरु जी हैं, हमको काहे की चिंता करनी है। तो बड़ी शक्ति आ जाती है अंदर है। हाँ, भगवान जी के सहारे पे चल रहे हो, तुम दुखी क्यों होते हो? भगवान जी का सहारा है, इतना बड़ा सहारा है कि पावर हाउस से जुड़े हो। तो तुम्हारा तो छोटा सा घर है, उस पावर हाउस में तो कितनी 1000 वाट की बिजलियां भरी होंगी, तुम्हारे को थोड़े से वाट की चाहिए। तो उस पावर हाउस से चित्त हमारा हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए कहते हैं हमेशा गुरुमुख होकर रहना चाहिए, मनमुक्ता से नहीं चलना चाहिए। और मनमुक्ता आएगी तो जागरूक रहना चाहिए कि मेरा मन मुझसे कब क्या धोखा देके करा ले रहा है। हालांकि संसार में रहने पर धोखा हो जाता है, हमने भी बताया कि कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। लेकिन कृपा क्या है गुरु जी की कि गुरु जी याद दिला देते हैं। आप गुरु के बन के रहिएगा तो गुरु जी आपको, आप बुलावे में भी आपको याद दिला देंगे कि तुमसे ये भूल हुई, और हम अपनी गलती को समझ पाएंगे। नहीं तो हम गलती कहाँ समझ पाते हैं। ब्रह्म विद्या बड़ा खजाना है। जब तुम गुरु के दुख को अपना दुख समझते हो, जब तुम गुरु के दुख को अपना दुख समझते हो, तो समझ लो तुमको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया क्योंकि गुरु से जुड़ गए, गुरु जी से तादात्म्य हो गया, गुरु जी से एकाकार हो गया। उनका दुख आपको अपना दुख लगने लगा, मतलब आपको ज्ञान हो गया कि आपको उनके दुख का एहसास हो रहा है। आप गुरु से अंदर से इतने जुड़ गए हैं, जब गुरु से जुड़ गए तो ज्ञान तो आ ही जाएगा। वही कह रहे हैं गुरु जी, तब समझ लो तो तुमको ज्ञान हो गया, तभी तुम सबके दुख को अपना दुख समझोगे। हमको तुम पर नाज है, तुमको भी मुझ पर नाज होना चाहिए। हम लोग को गुरु बहुत नाज है कि हमको ऑलराउंडर गुरु मिला है कि हमको ऑलराउंडर गुरु मिला है। जितना जितना गुरु संघर्षों से पार होता जाता है,
उतना ही गुरु महान बनता जाता है। जो मेरा अपमान करते हैं उन्होंने भी मुझको अभी पूरा पूरा समझा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो नहीं समझ पाए, एक तो अपने नुकसान किया तो नुकसान तो किया, लेकिन गुरु जी का क्या किया? कुछ नहीं किया, अपने ही भाग्य को बनाने से रोक दिया। और जिन्होंने गुरु जी को अंदर से समझा, अंदर से सम्मान दिया, अंदर से जुड़े गुरु जी से, इतनों के भाग्य क्या क्या कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तो आपसे सच बताएं, हम तो दिन में कितनी बार हमारे मन में आता है भगवान जी, जितने के लायक थे ये तो नहीं कह सकते, इसकी तो और नहीं, लेकिन जितना भगवान आपने दिया, जितना आपने किया, कहां से कहां पहुंचाया भगवान आपने, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए भगवान आपने। तो भगवान आपकी किन बातों से किस तरह से धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है भगवान जी के। तो जब से मिले गुरु जी, तब से हमारे पूरे घर परिवार की तकदीर हो गई। बहुत धन्यवाद। नहीं तो मुझमें इतनी शक्ति है कि मुर्दे में जान डाल दूं। डाली ही है, देखा भी है, अनुभव भी किया है। प्रैक्टिकल बात है, ये लिखी है, खाली नहीं लिखी है, प्रैक्टिकल है ये। हमारे रहते किसी का शरीर भी नहीं छूटता। जब हम बाहर गए तभी किसी का शरीर छूटा। संसार में सुख नहीं है। शरीर का सुख भले ही थोड़ी देर के लिए, शरीर का सुख भले ही हो थोड़ी देर के लिए, पर अगर अंदर सुख की अनुभूति नहीं है तो बेकार। शरीर का सुख तो सुख है, क्षणिक है। अंदर का सुख, अंदर का आनंद नहीं हुआ तो क्या बेकार है। हमको आनंद आना चाहिए, तब सब सही है। सब कच्चे मीत हैं। संसार में कच्ची मीत से कभी सुख नहीं होता। मतलब कच्चे दोस्त हैं, पक्के दोस्त नहीं हैं, उनसे कभी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बार बार धोने साफ करने पर मिट्टी निकलती रहती है, दुख निकलता रहता है। पक्का केवल परमात्मा है जो कभी नाश नहीं होता। भगवान के 1000 हाथ हैं, हरि के 1000 हाथ। हरि है अनाथ नाम, हरि उर धारोगे, हरि उर धारेंगे। ये कच्ची मीत नहीं, कच्ची भीत। मीत मिट्टी है, दीवार को बोलते हैं ना, तो भीत है, कच्ची भीत। मतलब आप चाहे कितनी भी पक्की कर लो, वो टूटेगी। कच्ची भीत है, मीत नहीं। मीत तो सब दिखाई देंगे अगर गुरु के विचार में अगर हैं तो। उल्टा भी सीधा भी सब मीत दिखाई देंगे। अपना काम करो, बच के निकल जाओ। तो संसार में कोई भी नाम रूप करके अगर हम अटकते हैं तो कोई भी सच्चा नहीं है। आपको उससे धोखा मिलेगा, ये पक्की बात। क्योंकि आप ही हैं और हम ही नाम रूप में अटकते हैं। तो नाम रूप करके कोई भी व्यक्ति ऑनेस्ट नहीं है, कोई भी हमारे प्रति ईमानदार नहीं। ईश्वर करके उल्टा भी हमारे लिए भगवान ही है, क्योंकि वो तो हमारी तरक्की ही करता है, मेरी अवनति नहीं करता है। तो ये है, तो कच्ची भीत बोल रहे हैं संसार, कच्ची दीवार। ये जो दुख आता है वह भी प्रभु की अहेतु की कृपा है। दुख ना आए तो आदमी भगवान की तरफ जा नहीं सकता। भगवान चिकोटी काटता रहता है, दुख दारू सुख रोग भया। गुरु जी कहते थे हम उसमें कांटा डाल देते हैं ताकि तू ठीक से संसार में बैठ न सके। उसको भगवान याद आता है, वो बड़े मजे से बताते थे। दुख सुख आते जाते रहते हैं, परंतु परमात्मा कभी आता जाता नहीं है। तुमको भी अगर दुख ना आता तो तुम्हारा हमारा मेल नहीं होता, न मिलता सुख तेरे दर पे तो दीवाने कहाँ जाते। अगर दुनिया में सुख होता तो तेरे दर पे क्यों आते। दुनिया बहुत प्यार करती, बहुत सुख देती, तो भगवान की तरफ कौन आता।
गए भगवान जी कह रहे हैं कि अगर तुम दुख ना आता तो तुम्हारा हमारा मेल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। दुख में मनुष्य जगत से चिपक नहीं पाता, सुख से संसार में ही चिपक कर रह जाता है। इसीलिए कुंती ने भगवान से वरदान में दुख मांगा ताकि भगवान न भूले। तू और मैं कोई अलग नहीं है, एक ही है। नम्रता में रहो। गुरु नम्रता वाले को बहुत मानता है। बोला है प्रेम नीर में भीड़ बावरे अंदर बाहर से। जलेबी कैसी रस में भरी होती है, इसी तरह तुम भी प्रेम रस में भीगो। जो पुरुषार्थ करके भगवान को पकड़ लेता है वह हमेशा सुखी रहता है, कभी टेंशन में नहीं रहता। मेरी तो जात ही आनंद स्वरूप है। जब हम एक बार गुरु जी बोले तुम जितने यहाँ कोई खत्री नहीं हो, सब ठाकुर हो गए, हमसे सब मिल गए, सब हमसे शादी हो गई, तुम सब ठाकुर हो गए, कोई खत्री नहीं है। तो हमने कहा हाँ हम सब, आप ठाकुर हम सब ठकुराई। बहुत मजेदार बात भगवान जी करते थे। कभी कभी ऐसा मजा लगाते थे कि सारे लोग चटाका मार के हंसते थे, ऐसी नहीं सब बात बोलते थे। ओहो बड़ा मजा आता था। कौन खत्री है, कोई खत्री नहीं है, सब ठाकुर। बहुत मजा आता था भगवान जी। तो कभी टेंशन कैसे रह सकता है? जब आपके पास आ गए, आपके हो गए, तो टेंशन कैसे रह सकता है? मेरी तो जात ही आनंद स्वरूप है। तो जब आपकी जात आनंद स्वरूप है तो हम लोग की भी जात आनंद स्वरूप हो ही गई। भगवान एक तरफा चाहता है, अंदर और बाहर से एक तरफा हो जाओ। अभी हमारी मीराबाई की स्थिति आ गई है, होनी टाली नहीं जा सकती। जगत ऐसा ही है। कोई भी पैगंबर आया, राज होते हुए भी कभी सुख से नहीं रहा। पैगंबर आते ही है कल्याण का कुछ काम करने के लिए, अतः वह एक जगह बैठ भी नहीं सकता। जो भूजे सो खाए, संत संतोष विचार ही प्रसाद है। संत संतोष विचार ही प्रसाद है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी सही दिशा मिलती है, नहीं तो जानते हुए भी दिशा भूल जाता है। जीवन में भी देखो, जब सही दिशा मिलती है तभी काम सही होता है। हम लोग को तो गुरु जी के मिलने के बाद ही दिशाएं सही मिली, मतलब कोई दिशा सही नहीं थी। जिस भी दिशा में जाते थे वो दिशा सही नहीं होती। क्यों नहीं सही होती थी? क्योंकि मन शांत नहीं है तो दिशा सही नहीं चले हम। और गुरु जी के पास आने के बाद दिशाएं हम लोग की सही होने लगी, फिर दशाएं बदलने लगी, फिर मन बदलने लगा, फिर अंदर से आराम आने लगा। क्या हुआ? गुरु जी के पास जो उनकी जात है, उनकी जात आनंद स्वरूप है, उस जात में जब रंग गए हम लोग तो हम लोग को भी तो आनंद मिलेगा। जिसके पास जाएंगे तो जो चीज उसके पास है वही तो हमको मिलेगी, वही मिलनी हुई। गुरु की निंदा सुनना भी पाप है, गोवध के समान है। गुरु और ज्ञान की बुराई सुनना पाप है। सुई के छेद से हाथी निकला और तुम बिना खोजे मान गए। अरे तुम्हें न मानना हो न मानो, हमारा तो कोई पांव भी छूता है तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम पूजा के लिए कैसे कहेंगे? कोई हार पहनाता है तो कोई गाली भी तो देता है। हमारा क्या गया? हम पर किसी की बुराई भलाई का असर नहीं पड़ता। मनुष्य को हर काम करना चाहिए। मुसीबत पड़ने पर जो भी काम मिले वह करना चाहिए। देखो महारानी द्रौपदी महलों में रहने वाली थी, विपत पड़ी तो दूसरी महारानी के घर केश बना दी थी, बाल बनाती थी। हमेशा एक जैसी स्थिति नहीं रहती है। शरीर तो ऐसा ही है सबका, लेकिन पहले ही शरीर रहते भजन कर लेना चाहिए। शरीर में परिवर्तन होता रहता है, अतः जल्दी जल्दी अपना बोध करना चाहिए। बोध अपनी चीज है। देखो हमने पहले बोध कर लिया तो आज शरीर चाहे जैसा भी है तत्व नहीं भूलता। ऊपर लेटे हैं, दांत में दर्द हो रहा है, नीचे सत्संगी आके बैठ गए हैं और गुरु जी नीचे उतरे तो दर्द है और सत्संग शुरू हुआ
कहाँ दर्द था, कहाँ तकलीफ थी, गायब, भूल गए। तत्व में आ गए, सब भूल गए शरीर में क्या है। हम लोग देखा हुआ है ना, इसलिए बहुत अचंभा होता था। अरे दर्द ऊपर इतना ज्यादा था, लौंग रखो, कपूर रखो, ये करो वो करो, क्या क्या किया जा रहा है। और नीचे आके किसी ने ज्ञान की बात छेड़ी, कोई प्रश्न पूछा, भगवान जी ने प्रवचन शुरू किया, कहाँ दांत का दर्द, कहाँ तकलीफ, सब खत्म, भूल गए। रुई भी लगी थी, दिखा के एक दिए क्या की, कोई ध्यान नहीं, अपना कोई ध्यान नहीं, तत्व में आ गए और शुरू हो गए प्रवचन। हम उस समय उनकी प्रवचन हमारे कान में नहीं जा रहा था, हम खाली उनको ऐसे देखते रह रहे थे। अरे अरे इतना दर्द था, मुंह से आवाज निकलना मुश्किल, और ये सब बढ़िया समझ ज्ञान दे रहे हैं। और टेप करना शुरू कर दिया, इतना बढ़िया ज्ञान चल रहा है। तो कौन किसी से भी कहा जाए, उस समय कहा जाता है गुरु जी के दांत में बहुत दर्द है, तो कोई यकीन नहीं मान पाएगा। लेकिन जो देख के उतर रहा है साथ साथ ये दर्द है और ज्ञान सब बोल रहे हैं, तो उसको तो कितना बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अरे वाह, हमारे गुरु जी को देखो क्या अचंभा है। इस शरीर का दर्द, कितनी तकलीफ ऊपर थी, अभी चाय भी ऐसे करके पी रहे हैं, टेढ़ा करके, सब करके, मतलब तकलीफ थी, अच्छी खासी थी, और ये भूल गए। तो जो गुरु जी ने भी कहा कि हम हमेशा तत्व में रहते हैं, हमको परमात्मा नहीं भूलता। शरीर मेरा चाहे जैसा भी है, तत्व नहीं भूलता है, बिल्कुल सत्य है, एकदम पत्थर की लकीर है, देखा हुआ है। इसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। परमात्मा नहीं भूलता, परमात्मा ही तुम्हारे साथ सदा रहता है। मन विकल होता है, पर शरीर तो ऐसा ही है। वाह गुरु जी की जय सतगुरु। टाइम हो गया। जय सतगुरु। मासी एक मिनट दे दीजिए मासी, 1 मिनट। जय सतगुरु जी, फिर खत्म कर दीजिए। 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। अभी मासी जो ये बात कर रही थी ना जय सतगुरु की, कि जैसे जब शुरुआत में गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु अपने सर पर बिठाता है, लिटरली सर पर बिठाता है अपना, क्योंकि नए होते हैं, बहुत ज़रूरत होती है सर पर बिठाने की, नहीं तो भाग जाएंगे, कैसे गुरु का संग कर पाएंगे। और उसका साथ मिलता रहे अगर, और ये उसका वचन पकड़े कि सत्संग ना छोड़ें, उसकी ही कृपा होती है कि वो कराता रहता है। तो हम जिस मैं से फूले होते हैं शुरुआत में, हम अपने आप ही पिचक जाते हैं। ऐसे बता दी थी अभी आपके बगल में बैठी थी कि वो हमको गाली देता है, मारता है, शायद वो गाली नहीं देता, शुरुआत में बिल्कुल गाली नहीं देता, हम खुद ही अंदर से खुलते जाते हैं मासी। इसका अनुभव भी ऐसे हुआ, अभी खुला स्थूलता में खुला मासी। आपके पीछे मासी देखिए एक फ़ोटो लगी है, उस पर मैं बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब जब आप ऐसे बैठती हैं, यहाँ 2 गुब्बारे लगाए गए थे, कब लगाए गए थे पता नहीं। उस समय मासी बहुत फूले हुए थे, क्योंकि गुरु जी के सर के ऊपर लगे हुए हैं। और आज मासी आप पीछे देखिए क्या पिचक के कितने छोटे से हो गए। अभी आप देखिए, और 2-4 दिन अगर और आप ऐसे दिखाते रहेंगे तो शायद बिल्कुल जैसी मूल अवस्था में होता है ना इंसान, कुछ नहीं हूँ मैं, बिल्कुल पिचक कर बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जो उसकी मूल स्थिति है मासी। ये देखने से सत्संग, केवल सत्संग का प्रभाव है मासी। किसने मारा, किसने ताड़ा, स्थिति वही, अभी भी सर पर सजा कर रखा है। देखिए अभी भी 2 गुब्बारे सर के ऊपर ही हैं मासी, नीचे चरणों में रौंदा नहीं है गुरु ने, वो अपने आप ही पिचक रहे हैं। और बस ये सत्संग करते रहना है, सत्संग करते रहना, वो बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे थे, वो सारा घमंड निकल जाएगा। ये अभी दिख रहा है, सामने दिख रहा है। जय सतगुरु। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है तुम्हारा। सही है, बहुत अच्छा। जय सतगुरु की। जय सतगुरु की। जय सतगुरु की।